नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। लंदन स्पिरिट वर्सेस बर्मिंघम फोएनिक्स के बीच में ये मुकाबला होने वाला है। लंदन का ग्राउंड कैसा होगा, क्या होगा, सारी चीज़ों को अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलते हैं सीधा स्क्रीन पर, देखते हैं आज का रिकॉर्ड क्या कहता है। मैच नंबर 28 9 अगस्त आज रात 10:30 बजे से है। लॉर्ड्स के ग्राउंड पर ये मैच होने वाला है, ठीक है। लंदन स्पिरिट वर्सेस बर्मिंघम फोएनिक्स के बीच में ये मुकाबला देखने को हमें मिलेगा। हालांकि एक मैच और है शाम को, वो मैं कवर नहीं कर रहा हूँ। तो ओवरऑल अगर बात करें तो यहाँ पर बॉलर्स को अच्छा बाउंस भी मिलता है, पेस भी अच्छा मिलता है। कैसे होगा, क्या होगा, किस तरीके से पिच का जो पोस्टमार्टम है हम लोग करेंगे और इस चीज़ को हम लोग आगे समझेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले लंदन स्पिरिट के साइड से पॉसिबल प्लेइंग 11 एलडी प्रिटोरियस, जॉनी बैरिस्टो दोनों ओपन कर रहे हैं। लियाम लिविंगस्टोन हो गया, डेवल ब्रेविस हो गया, जेम्स क्लोज, जोए मूर्स, इसके बाद जैमी ओवर्टन है, डेविड विली हो गया, मॉसन क्रेन, इसके बाद आपके एडम मिलने हैं और मैथ्यू फिशर। तो ये लंदन स्पिरिट के साइड से पॉसिबल प्लेइंग 11 आज के मुकाबले में हमें देखने को मिल सकता है। मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे कोई चेंजेस देखने को मिलेगा। पावर प्ले और डेथ की बात करें तो डेविड विली, एडम मिलने और जैमी ओवर्टन दोनों, ये तीन प्लेयर जो है पावर प्ले में दिखाई देंगे। डेथ में एक दिखाई देगा, वो होगा फिशर, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा मैथ्यू फिशर पे फोकस कीजिएगा, आज के मुकाबले में इंटरेस्टिंग देखने को मिल सकता है। बर्मिंघम फोएनिक्स के साइड से पॉसिबल प्लेइंग 11 में कौन कौन है तो मिचेल ओवेन और विल स्मिथ दोनों ओपन कर रहे हैं। जोए क्लार्क हो गया, रेहान अहमद है, सिन डिक्सन, डोनावन फेरेरा, जॉर्डन थॉम्पसन, क्रिस वुड, स्कॉट क्यूरी, टॉम हेल और उस्मान तारिक। ये जो प्लेयर है बर्मिंघम फोएनिक्स के साइड से हमें देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं जरा सा पावर प्ले और डेथ में कौन कौन है। पावर प्ले के अंदर क्रिस वुड जो है वो दिखेगा, स्कॉट क्यूरिस और टॉम हेल ये आपको दिखाई देंगे पावर प्ले में। और अगर हम बात करें डेथ की तो क्रिस वुड हो गया, स्कॉट क्यूरी हो गया और टॉम हेल वापस। अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर कि जो स्कोरिंग पैटर्न है लंदन के ग्राउंड पर क्या हुआ है। अगर 50-50 चांसेज है चेजिंग का भी और नॉट चेजिंग का भी, क्या है कैसे है, एक एक चीज़ों को हम लोग ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले लंदन इस ग्राउंड पर लंदन की टीम 105 रन पर ऑल आउट होकर गई है। 9 विकेट भी गिरा है, फिर यहाँ पर लंदन ऑल आउट हुई है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ 10-10 विकेट ही गिर रहे हैं, 3 विकेट और 4 विकेट भी है। तो ओवरऑल मानकर चलिए कि 4 से 8 विकेट की संभावना जो है वो फर्स्ट इनिंग में हमें देखने को मिल सकता है। फास्टर्स को विकेट मिल रहा है दोनों इनिंग्स में, लेकिन स्पिनर्स भी गेम में बनते हैं। कई बार ऐसा हुआ है, देखो 5 विकेट 6 विकेट दोनों इनिंग्स पे मिला के, फिर 1 और 4 5, 3 और 3 6, 2 और 2 4, 2 और 1 3। दैट मीन्स कि 3 से लेके 6 विकेट जो है वो स्पिनर्स लेके जा सकते हैं फर्स्ट इनिंग और सेकेंड इनिंग। इसका मतलब ये है कि हमें स्पिनर्स को लेना ही पड़ेगा। अगर कोई स्पिनर्स 2 विकेट लेकर चला गया, आदिल राशिद जैसे, तो मामला बिगड़ सकता है। तीसरी चीज, कल तो भाई साहब पॉल वॉल्टर ने बहुत अच्छा गेम खेला। खैर, तो ओवरऑल 50-50 चांसेज है चेजिंग का भी नॉट चेजिंग का भी, डिपेंड करता है कौन सी टीम यहां पर चेस कर रही है, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग हम लोग टीम पर फोकस करेंगे। चलते हैं, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं एक बार कि फर्स्ट इनिंग का बैटिंग पैटर्न जो है, बैटिंग ऑर्डर जो है वो किस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, ठीक है। और आज का एक सवाल है मेरी तरफ से कि आज के मैच में लिविंगस्टोन कितने पॉइंट्स देगा, ठीक है। कोई गिव अवे नहीं है, सिर्फ आप लोगों का एक अनुमान है ये देखने के लिए कि क्या हो रहा है, ठीक है। दूसरा एक और चीज मैं बताने वाला हूं, ड्रीम 11 का जो हियरिंग है वो 6 और 7 अक्टूबर को होने वाला है। लेकिन उस हियरिंग में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो उठेंगे। उस दिन फाइनल वर्डिक्ट नहीं आ सकता है, हो भी सकता है कि आ जाए, कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अब हियरिंग होगा, 100% होगा। और मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जो केस है वो गवर्नमेंट के साइड में 55% जा रहा है और 45% जो है वो कंपनीज के साइड में जा रहा है, फैंटेसी कंपनी के साइड में। पूरी तरीके से बैन नहीं हटेगा, ये कंफर्म है। अभी तक मैंने पूरा रिसर्च किया है, 3 दिन मैंने कंटिन्यू रिसर्च किया है। तो रिसर्च से ये सामने आ रहा है कि कंपनी का एक होगा, कंपनी का फेडरलिज्म जो है वो मिल सकता है। लेकिन अगर ये चीज हो जाता है
कि कंपनी को अगर ये चीज़ें मिल जाती हैं तो फिर गवर्नमेंट का जो लॉ है वो सीमित हो जाएगा, लिमिटेड हो जाएगा। उस केस में हर स्टेट का लॉ के अकॉर्डिंग ही ड्रीम 11 जैसी कंपनीज आगे बढ़ सकती हैं। जहां पर परमिशन मिलेगा वो वहां पे खुलेआम चलेंगे, जहां पे परमिशन नहीं मिलेगा वहां पे रेगुलेटेड होगा। इस बारे में हम अच्छे से बाद में कभी चर्चा करेंगे या एक वीडियो लेकर आ जाऊंगा। खैर अभी देख लेते हैं कि बैटिंग ऑर्डर जो है वो क्या है। लाइक नहीं किए तो अभी तक कर लो यार, अच्छा लगता है कि हाँ भाई आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। खैर लास्ट मुकाबले में 52, ध्यान से देखिएगा, 56, 67, 72, 44, 41, 52। एक चीज जो आपको समझना है वो ये है कि एक ओपनर यहां पर कैप्टन वाइस कैप्टन का भी रोल निभा रहा है और अच्छा खेल रहा है। उसके अकॉर्डिंग मिचेल ओवेन या विल स्मिथ अगर बैटिंग करते हैं फर्स्ट तो दोनों में से एक अच्छा खेल सकता है। प्रिटोरियस और बैरिस्टो यहां से भी कोई एक अच्छा खेल सकता है। इसके बाद 3 और 4 या तो ये दोनों ही धुआंधार पारी खेलेंगे या दोनों में से कोई एक, चाहे वो क्लार्क हो या रेहान अहमद हो या फिर यहां पर लिविंगस्टोन हो या फिर डेविड ब्रेविस हो। लेकिन पारी अच्छी आ सकती है। कम से कम 3 बैट्समैन आपको लेके जाना है एज अ बैट्समैन फर्स्ट इनिंग में। क्लियर है? ये है पैटर्न। इन पैटर्न्स पर मैं यही कहूंगा कि इन पैटर्न्स पर पूरी की पूरी आप टीम बना लो, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, सेकेंड इनिंग में क्या हो रहा है तो देखिए 36, 55, 46 बस, या एक मैक्सिमम 27 जोड़ ले तो बाकी के टाइम पे सेकेंड इनिंग में ओपनर्स थोड़े से धोखा दे रहे हैं। मतलब सेकेंड इनिंग में ओपनर्स पे थोड़ा सा हम लोग रिस्क ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी उस कंडीशन में हमें यह देखना होगा कि सेकेंड इनिंग में कौन सी टीम बैटिंग कर रही है और कौन सी टीम के जो प्लेयर है वो सेकेंड इनिंग में अच्छा खेलते हैं। उसके अकॉर्डिंग भी यहां पर डिसाइड होगा। हो सकता है कि ओपनर्स अच्छे नहीं खेल रहे हैं लेकिन कोई एक ओपनर हो जो सेकेंड इनिंग में अच्छा खेलता हो, अच्छे परफॉर्मेंस हो, हेड टू हेड का रिकॉर्ड अच्छा हो, वेन्यू का रिकॉर्ड अच्छा हो, वो खेल सकता है। सिंपल सी बात है। तो अभी यहीं से इसके आगे जो चीजें बताऊंगा वो सारी चीजें कनेक्टेड रहती हैं। इसलिए मैं कहता हूं वीडियो को पूरी तरीके से ध्यान से देखना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, लेकिन यहां पर एक चीज है जो हमें देखने को मिलता है वो ये है कि 4 और 5 नंबर का जो खिलाड़ी है वो यहां पर बेहतर परफॉर्मेंस करके जाता है। कैप्टन वाइस कैप्टन का भी रोल यहां पर निभा सकता है, तो वो हमें यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा और आई होप कि आप लोग भी ध्यान रखेंगे। क्लियर है? ठीक है, अब देख लेते हैं बॉलिंग का। बॉलिंग क्या कहता है? बॉलिंग ये कहता है कि यहां पर स्पिनर्स को विकेट्स जो है वो मिलते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, देख लीजिए 3 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, यानी कि किसी भी कीमत पे यहां पे स्पिनर्स को विकेट मिल रहा है। वो अब वो रेहान अहमद भी हो सकता है और यहां पर आपके लिविंगस्टोन भी या एम क्रेन भी हो सकता है। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को फर्स्ट इनिंग में विकेट नहीं मिल रहा है। अब बात करते हैं फास्ट बॉलर। फास्ट बॉलर एक होगा जो 2 से 3 विकेट लेके जाएगा, तो वो हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है? ये बात दिमाग में रखिएगा कि फास्ट बॉलर और एक स्पिनर दोनों का एक कॉम्बो होना चाहिए फर्स्ट इनिंग में। ये बात माइंड में फोकस करना है, चाहे वो जेमी ओवर्टन हो, फिशर हो या फिर लिविंगस्टोन या एम क्रेन हो। ठीक है, सेकेंड इनिंग में अगर देखें तो देखो क्या हो रहा है। सेकेंड इनिंग में स्पिनर्स अब थोड़े से हावी उतरे नहीं रहते हैं। सेकेंड इनिंग में 3 विकेट, 1 विकेट, नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला, 1 विकेट। क्लियर है? तो ये चीज कॉन्सेप्ट समझ में आ रही है? हाँ, सेकेंड इनिंग में लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को विकेट मिल रहा है। ठीक है, सिर्फ 2 बार छोड़ दिया जाए तो बाकी के टाइम पर लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को सेकेंड इनिंग में विकेट मिल रहा है और सेकेंड इनिंग में कोई एक फास्टर वापस से काम करेगा। तो कम से कम 4 बॉलर हमारे लिए बहुत ही कंपलसरी है। बट अभी इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ बॉलिंग सेक्शन से, ऑलराउंडर से भी हो सकते हैं। ये बात दिमाग में रखिएगा। अब देखिए यहां पर अगर हम बात करें, एक एक करके सिनारियो को समझिएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, यहां से 2 प्लेयर है, यहां से 2 प्लेयर है। ठीक है, इनमें से कोई एक रखना है और इनमें से कोई एक रखना है या भी नहीं रखना है, यानी कि ये रोटेशन वाले प्लेयर होंगे। समझिएगा जो मैं कह रहा हूं। क्लार्क और प्रिटोरियस ये रोटेशन वाले प्लेयर है, फिक्स प्लेयर नहीं है। लेकिन यहां से एक फिक्स प्लेयर होगा, जैसे बैरिस्टो फिलहाल के लिए मैं फिक्स लेके चलूंगा। क्लियर है? यहां से डेविड ब्रेविस को आप लोग फिक्स लेके जा सकते हो। ठीक है, जबकि 4 नंबर पे बैटिंग करने आ रहा है तो मुझे लग रहा है इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसके बाद आप विल स्मिथ को भी आज के मैच में फिक्स लेके जा सकते हो। बाकी इनको आप या तो छोड़ दो या रोटेशन में लेके जाओ। क्लियर है?
अब देख लेते हैं डेविड विली, लिविंगस्टोन, मिचेल ओवेन, यहां से कम एक मैक्सिमम 2 को ही लेके जाना है, इन तीनों को टीम में लेके नहीं जाना है। क्लियरली बात दिमाग में बैठा लीजिएगा, इन तीनों को लेके नहीं जाके तीनों में से किसी एक को या फिर 2 को, इससे ज्यादा नहीं लेके जाना है। कौन कौन है? विली है, लिविंगस्टोन है, ओवेन है। डेविड विली शायद बैटिंग से पॉइंट ना दे, लेकिन बॉलिंग से फिर भी दे सकता है, तो थोड़ा सा रिस्की है। लिविंगस्टोन का बैटिंग ऊपर आ रहा है, मिचेल ओवेन ओपन कर रहा है, लेकिन बॉलिंग में थोड़ा सा दिक्कत है, 5 बॉल ही मिल रहा है। तो अगर हम उस केस में देखें तो चूंकि ओपनर यहां पर एक ही चल रहा है, अब सवाल यह उठता है कि विल स्मिथ खेलेगा अच्छा या मिचेल ओवेन खेलेगा। तो मुझे लगता है कि ये रोटेशन आपको करना पड़ेगा, बैटिंग फर्स्ट में भी, बैटिंग सेकंड में भी। बैटिंग सेकंड होगा तो हम क्रॉस कर लेंगे, ठीक है। बैटिंग फर्स्ट में रिस्क ले सकते हैं, तो तीनों में से किसी एक को। अब बचते हैं जेमी ओवर्टन, जो कि इंपॉर्टेंट होगा, रेहान अहमद इंपॉर्टेंट होगा। अब जे थॉमसन जो है उसको हम लोग रोटेशन में लेके आएंगे जो क्लार्क के साथ। क्लियर है? अब देखिए यहां से एडम मिलने हैं जो कि इंपॉर्टेंट बॉलर हो सकता है आज के मैच में। एम फिशर जो है वो आपको एज ए ट्रम्प प्लेयर लेके जाइए इनको। इसके बाद टॉम हेल्म और उस्मान तारिक, इनको रोटेशन में लेके आइए, और एक एस क्यूरी है, इनमें से किसी एक को जरूर टीम में रखिएगा। अब आगे जब हम लोग देखेंगे तो पता चल जाएगा कि किसका हेड टू हेड का रिकॉर्ड अच्छा है, किसका वेन्यू पे अच्छा है, फिर हम उसके अकॉर्डिंग चूज कर लेंगे, ठीक है। तो समझ गए होंगे आप लोग। अब देखिए लंदन के साइड से एल प्रिटोरियस लास्ट मैच में 52 रन की पारी खेला है फर्स्ट बैट में और एक बार सेकंड बैट में। बाकी के टाइम पर मतलब कंसिस्टेंसी नहीं है, खेल भी सकता है नहीं भी खेल सकता है। उस केस में हम लोग इनको रोटेशन में लेके जाएंगे, ठीक है, फिक्स प्लेयर नहीं लेके जाएंगे, ठीक है। लिविंगस्टोन बैटिंग और बॉलिंग दोनों सही पहुंच जा सकता है, कभी भी धुआंधार पारी खेल सकता है। हालांकि सेकंड बैट में 2 बार अच्छा खेला है, एक बार फर्स्ट बैट में, बाकी के टाइम पर फ्लॉप भी हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। डिवल ब्रेविस फिक्स कर लीजिए, मेरे हिसाब से आज अच्छा परफॉर्मेंस देना चाहिए। ओवर्टन फिक्स खिलाड़ी होगा और बैरिस्टो मेरे हिसाब से फिक्स खिलाड़ी होगा, ठीक है, क्योंकि लास्ट के 2 मैच में बैरिस्टो का बल्ला नहीं चला है, उस केस में मुझे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लग रहा है। अब बॉलिंग सेक्शन में डेविड विली बैटिंग से पॉइंट नहीं दे रहा है तो फिर बॉलिंग से भी दे सकता है, इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, ठीक है। एडम मिलने 1 से 2 विकेट तो मिल सकता है, तो उस केस में एडम मिलने मुझे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लग रहा है। जेमी ओवर्टन भी इंपॉर्टेंट है। अब चाहो तो जेमी ओवर्टन को आप लोग रोटेशन में लेके आ सकते हो, क्योंकि लास्ट के 2 मैच में विकेट नहीं मिला था, विकेट ले लिया, हो सकता है इस मैच में विकेट ना मिले, तो ये एक कंडीशन जो है देखने को मिल सकता है। जोए क्लोस कभी 20 बॉल डाल रहा है, कभी 5 बॉल डाल रहा है, तो ये रोटेशन वाला खिलाड़ी ही होगा। लिविंगस्टोन इंपॉर्टेंट होगा। एम फिशर को आप लोग टीम में लेके जा सकते हो। देखिए प्रिटोरियस इस ग्राउंड पर 3 मैच में 75 रन ही बनाया है, सिर्फ 25 का एवरेज है, ठीक है। और जॉनी बैरिस्टो 3 मैच में 81 रन बनाया है, 27 का एवरेज है। लिविंगस्टोन 5 मैच में 130 रन बनाया, यानी कि एवरेज किसी का बढ़िया नहीं है, लेकिन पोटेंशियल इनके अंदर है कि ये बेहतर खेल सकते हैं, ठीक है। बॉलिंग ऑप्शन में किसी का भी उतना बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं है, सबका लगभग एवरेज है, चाहे वो लिविंगस्टोन हो, मिलने हो, क्रेन हो, डेविड विली हो, हर किसी को एवरेज है। ऐसा नहीं है कि इस ग्राउंड पर तहलका मचा चुका है, ठीक है। तो वो सिचुएशन किसी का भी नहीं है लंदन के स्पिरिट्स के साइड से, लंदन स्पिरिट बॉलर्स चाहे बैट्समैन। हेड टू हेड में बैरिस्टो 1 मैच खेला है, 35 रन बना के गया, और बाकी या तो खेले नहीं है या फिर रन नहीं बनाया। विकेट्स में सिर्फ क्रेन है जो 2 मैच में 4 विकेट लेके गया है, तो हेड टू हेड में थोड़ा सा परफॉर्मेंस निकल के आ रहा है, बाकी सबके एवरेज है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं एक बार लंदन के साइड से प्लेयर्स का इनिंग वाइज परफॉर्मेंस। एल प्रिटोरियस सेकंड बैट में परफॉर्मेंस अच्छा होता है, और जॉनी बैरिस्टो बोथ परफॉर्मेंस वाला खिलाड़ी है। लिविंगस्टोन की बात कर लेते हैं, सेकंड बैट में परफॉर्मेंस अच्छा होता है। डेवल ब्रेविस सेकंड बैट में परफॉर्मेंस अच्छा होता है। जेम क्लोज की बात कर लेते हैं, बोथ परफॉर्मेंस वाला खिलाड़ी है, चूंकि बैटिंग और बॉलिंग दोनों ही कर रहा है। जोए मूर्स फर्स्ट बैट में अच्छा खेलता है। जैमी ओवर्टन बोथ परफॉर्मेंस वाला खिलाड़ी है। और डेविड विली की बात कर लेते हैं, फर्स्ट बॉल में इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्रेन सेकेंड बॉल में इंपॉर्टेंट होगा, और एडम मिलने फर्स्ट बॉल में इंपॉर्टेंट होगा। मैथ्यू फिशर बोथ परफॉर्मेंस, ठीक है। तो ये लंदन स्पिरिट के साइड से प्लेयर्स का रिकॉर्ड है जो आप देख रहे हैं। अब हम लोग देख लेते हैं एक बार कि बर्मिंघम फोनिक्स के साइड से जोए क्लार्क
3 मैच खेला है, तीनों ही मैच में 20-25 से ज़्यादा का रन बनाया है, तो एवरेज प्लेयर होगा, लेके जा भी सकते हो, रोटेशन होगा। विल स्मिथ 51 और 35, बाकी कई बार फ्लॉप हुआ है, आज के मैच में इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। रेहान अहमद भी इंपॉर्टेंट होगा, चूंकि स्पिनर्स को हेल्प मिल रहा है, उस केस में हम रेहान अहमद के साथ जा सकते हैं। थॉम्पसन बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही पॉइंट देगा। डी फ्रेरा अगर टॉप 5 में आ गया खेलने तो अच्छा होगा, नहीं तो ज़्यादा चांसेस नहीं लग रहा है। अब देख लीजिए यहाँ पे बर्मिंघम फोनिक्स के साइड से एस क्यूरी विकेट ले सकता है, 1 से 2 विकेट, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। रेहान अहमद 1 से 3 विकेट का रेंज आज के डेट में हो सकता है, तो सीवीसी का बेस्ट दावेदार भी है। और मिचेल ओवेन 5-5 बॉल ही मिल रहा है और बैटिंग भी ओपनिंग में आ रहा है, तो थोड़ा सा रिस्की है, बट चाहो तो ले सकते हो, सीवीसी का भी दावेदार हो सकता है। क्रिस वुड 1 विकेट के आसपास में है, मतलब बाकी सबके अगर रिस्क लेना होगा तो टॉम हेल पे आप लोग ले सकते हैं। बर्मिंघम के साइड से वेन्यू पे मिचेल ओवेन खेला नहीं है, विल स्मिथ 2 मैच में रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, क्लार्क का भी रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, इनफैक्ट किसी का भी रिकॉर्ड यहाँ पर अच्छा नहीं है बीपीएच के साइड से। बॉलिंग ऑप्शन में सिर्फ थॉम्पसन है जिसका रिकॉर्ड इस ग्राउंड पर अच्छा है बॉलिंग के साइड से, लेकिन टॉम हेल 1 बार खेला है, 4 विकेट लेके गया, इसीलिए टॉम हेल पे आप लोग रिस्क जो है आज के मैच में ले सकते हैं, टीम में सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं हेड टू हेड। हेड टू हेड में किसका परफॉर्मेंस अच्छा है? किसी का भी नहीं, किसी का भी नहीं अच्छा है, लेकिन पोटेंशियल है। हम लोग रोटेशन, किसी का अच्छा नहीं है इसका मतलब थोड़े नहीं है कि हम लोग रखेंगे ही नहीं, रखेंगे लेकिन हिसाब से, ठीक है। विकेट्स में वापस से टॉम हेल, तो टॉम हेल इंपॉर्टेंट प्लेयर होगा आज के मैच के लिए और वाइस कैप्टन का प्रबल दावेदार भी है। क्लियर है? अब हम लोग देख लेते हैं बीपीएच के साइड से मिचेल ओवेन। एवरेज बहुत ही खराब है, ठीक है, दोनों इनिंग्स में परफॉर्मेंस हो सकता है, लेकिन एवरेज बहुत खराब है। इस बार 100 में इसका बल्ला नहीं चल रहा है। विल स्मिथ का भी कुछ खास नहीं चल रहा है, लेकिन फर्स्ट बैट में अच्छा खेलता है। और जोए क्लार्क लगभग एवरेज ठीक है, तो आप दोनों इनिंग्स में इनको लेके जा सकते हैं। रेहान अहमद भी दोनों इनिंग्स में, बट फर्स्ट बॉल में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होगा। सिन डिक्सन की बात करें फर्स्ट बैट में, और डी फ्रेरा की बात करें सेकेंड बैट में, और जॉर्डन थॉम्पसन दोनों इनिंग्स में इंपॉर्टेंट होगा। स्कॉट क्यूरी सेकेंड बॉल, क्रिस वुड फर्स्ट बॉल, और उस्मान तारिक बोथ परफॉर्मेंस, और टॉम हेल बोथ परफॉर्मेंस। ये दोनों बॉलर पर फोकस रखिएगा, तारिक और टॉम हेल, जो कि मुझे लगता है कि आज इनके बल्ले से परफॉर्मेंस आना चाहिए। क्लियर है? तो ये हो गया बीपीएच के साइड से परफॉर्मेंस। अब हम टीम पे बात कर लेते हैं। फिलहाल मैंने जॉनी बैरिस्टो को रखा है, विल स्मिथ को रखा है। यहाँ पे आप चाहो तो डेविड विली की जगह पे क्या नाम है, डी ब्रेविस को टीम में ले सकते हो। लिविंगस्टोन है, जैमी ओवर्टन है, और जॉर्डन थॉम्पसन भी है, रेहान अहमद भी है। अहमद को मैंने वाइस कैप्टन रखा है। एम फिशर, स्कॉट क्यूरी, टॉम हेल्प और एम क्रेन और फिशर को रखा है। आप चाहो तो रोटेशन लेके जा सकते हो। ये फिलहाल के लिए है, बाकी की चीज़ें जो है वो टॉस के बाद जो है अपडेट होगा। तो आई होप आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और ये बेसिक टीम है, रोटेशन जरूरी है, रोटेशन जरूर करके जाइएगा। अब अभी तक भी लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।